नमस्कार, मैं हूं कुसुम कंवर। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। चतरपुरा पीएससी पर पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों का धरना। बानसूर के गांव चतरपुरा में उप स्वास्थ्य केंद्र पर पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने युवा नेता राकेश दायमा के नेतृत्व में धरना दिया। वे प्रशासन से जल्द ही इस समस्या को हल करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि पीएससी चतरपुरा में लंबे समय से पानी की समस्या चल रही है। मरीजों की तो छोड़ो, अस्पताल स्टाफ भी बाहर से पानी मटके में लाते हैं। साथ ही पीएससी में सफाई व्यवस्था ठप पड़ी है। बिजली की भी समस्या है, वह मुख्य द्वार टूटा हुआ है। प्रशासन जल्द ही इसमें सुधार करे। पीएससी प्रभारी डॉक्टर बालकृष्ण ने भी उप स्वास्थ्य केंद्र की समस्याओं से लोगों व जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया। धरने स्थल पर पहुंचे सरपंच नीरज कुमार तोगड़िया ने लोगों को जल्द ही समस्या को हल करने का आश्वासन दिया। वह मौके पर ही पानी की अस्थायी व्यवस्था के लिए कैंपरों की व्यवस्था की। इस मौके पर पंच कमलेश शर्मा, पंच छोटेलाल, पंच AR मनोज सिंह, जीवन सिंह, डॉक्टर राकेश कुमार, रणजीत मौर्य सहित पीएससी स्टाफ व ग्रामीण मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट कुमार अंकेश। सर नमस्कार। आप भामाशाह भी हैं, ग्रामीण परिवेश में अच्छी बातों को बताते हैं। तो मैं आपसे ये जानना, नेताओं से कह करके जन सहयोग रह करके समस्या को कम से कम गर्मियों तक तो इसको पानी की व्यवस्था बनवाएं। नेताओं को हमारे नेता आज जो सभी ग्रामवासी इकट्ठे और आप लोगों से निवेदन करने के लिए और आप तक आम पब्लिक की आवाज़ उठाने के लिए हम सभी ग्रामवासी आज इकट्ठे हुए। इसका मेन उद्देश्य है कि चतरपुरा जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, यहाँ सफाई नहीं है, यहाँ गेट नहीं है। और ये सच्चाई है, चाहे आप कुछ भी कहो, अखबारों में ऐड डाल दो, ये स्वास्थ्य केंद्र क्रमोन्नत हो गया, या अखबार बैठ जाएंगे ज़मीन वालों पर। हकीकत ज़मीन है यहाँ, और ये सच है, ये हकीकत है, इसको मानना पड़ेगा। मैं आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारे गांव की पीड़ा को उठाए। जैसे बुजुर्ग दोनों बाबा इनकी पीड़ा बता रहे हैं, ऐसी ही आम चतरपुरा गाँववासी की पीड़ा है। और आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके कि हमारी आवाज़ आप आगे तक पहुँचाए। अजी एक तो गैस टूटो फूट गया देखो, और ना साफ सफाई, और क्या बताओ मैं तो। हाँ साहब, यहाँ तो हर चीज़ की दिक्कत है। मतलब यहाँ तो कोई चीज़ की सुविधा नहीं है, नहीं तो पानी की है, नहीं बिजली की है। सभी जो मतलब जितनी भी जनता है ना, सब परेशान है। यहाँ मतलब कोई सुविधा नहीं है। चतरपुरा गांव में तो कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। एक दूसरे की वोट लेते हैं, एक दूसरे के नीचे दबते हैं। पता नहीं ये क्या हो रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये जो मतलब ये सरपंच है कि पंच है, ये मतलब कोई सुनाई नहीं करते हैं। जिस टाइम में इनको काम होता है पंच सरपंचों का, उस टाइम में हाथ जोड़ेंगे, ये कहेंगे तेरे महल बना दूंगा, तेरे ये कर दूंगा, और उसके बाद में कोई सुनाई नहीं होती है। यहाँ ये चतरपुरा हमारे यहाँ पे क्या है, पानी की समस्या चल रही है, पीने के पानी की समस्या चल रही है। और क्या है, पीने के पानी के साथ साथ में ना लाइट और बाथ के पानी भी नहीं आता है जो चाहिए। ये तो बेसिक नीड है पीने का पानी, और इसकी समस्या तो। और साथ ही लाइट की भी प्रॉब्लम चल रही है हमारे यहाँ पे। क्या है कि मीटर नहीं है, यहाँ पे मीटर नहीं है, इस वजह से लाइट की समस्या चल रही है। और हमने जैन साहब को भी कॉल किया था इसके लिए, तो उन्होंने ये बोला कि जो सब सेंटर का जो बकाया राशि है वो जमा करवाइए पहले, फिर उसके बाद ही मीटर लगेगा आपके नया। जो पीएससी के लिए जो मीटर आएगा वो नया जब भी लगेगा, पहले जो सब सेंटर का बकाया जमा हो जाएगा। और साथ ही यह क्या है कि डीडीसी और स्टोर के लिए फर्नीचर की व्यवस्था भी नहीं है अभी हमारे यहाँ पे। तो फर्नीचर के लिए रैक और बैठने के लिए चेयर वगैरह की व्यवस्था भी नहीं है थोड़ा स्टाफ के लिए। तो वो भी अगर हमारा अभी बजट आ जाएगा, अभी बजट आया नहीं है, बजट आते तो वो व्यवस्था हो जाएगी। बाकी यही है कि पानी की जो समस्या है, जो जिस समस्या से जूझ रहे हैं, वो समस्या अगर कम पानी की वो हो जाती है तो उसके बाद तो बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी इतनी। इसके थोड़े मेन गेट भी टूटा हुआ है, तो उसका भी जल्दी से वो कर रहे हैं गेट लगाने के लिए। बाकी सफाई हम करवा रहे हैं। बाकी वैसे इसके लिए भी कोई 4th क्लास अगर कोई अलॉट हो जाता है, 4th क्लास जो भी कर्मचारी आ जाएगा, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा हॉस्पिटल के लिए, जिससे सफाई टाइम टू टाइम होती रहेगी। ये सब सेंटर था, अब इसको क्रमोन्नत राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानीय शकुंतला राव जी कैबिनेट मंत्री के द्वारा इनको क्रमोन्नत करवा के पीएससी करवा दी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। उसमें क्या है कि पहले से ही कई वर्षों तक यहाँ समस्या पानी की बनी रही है। पिछले दिनों में हमने पंच और सरपंचों ने मिलकर और यहाँ पानी की व्यवस्था भी करवाई थी, लेकिन कुछ कारणवश वो टैंकर की व्यवस्था
यहाँ से अस्थायी रूप से हटा दी गई है। अब ये पानी गर्मी है, तेज़ धूप है, इस कारण स्टाफ ने हमें अवगत करवाया है पानी की समस्या के लिए, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए राज्य सरकार के द्वारा अलग से बजट आता है। जो भी समस्या छोटी मोटी समस्या है इनकी समिति होती है, समिति के अकॉर्डिंग इनका जो भी है मतलब छोटी मोटी समस्याओं के लिए जो बजट आता है, अगर वो बजट अभी डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अभी आया नहीं, और जब भी बजट आएगा वो समाधान करवा देंगे। और रही बात पानी की समस्या, तो पानी की समस्या तुरंत ही कल से ही इनका टेम्परेरी व्यवस्था करवा के और इनकी पानी की समस्या का निदान करवाएंगे। और जो भी गेट की है, जो भी है, ये हमें अवगत करवाएं। हम इनकी समस्या का समाधान करने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि जनता ने हमें जो इतने अपार समर्थन से हमें जिताया है, उसका बहुमत से हम भी चाहते हैं हमारी जनता को सुख और सुविधाएं दें, जिससे कि हमारी जनता परेशान नहीं हो। सर, ग्राम पंचायत का मुखिया होने के नाते अब भविष्य में इस पीएससी के विकास के लिए आपकी क्या भूमिका होगी? पीएससी के विकास के लिए यहाँ ज़मीन आवंटित करवा दी गई है, और आने वाले समय में राज्य सरकार द्वारा अभी बजट बिल्डिंग की बजट के लिए गई हुई है फाइल। जब भी वो बजट आएगा तो पीएससी की बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। दूसरी बात, यहाँ जो प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति, जहाँ पद की स्वीकृति होती है, वो राज्य सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की कर दी है। डॉक्टर बैठा दिया है, डॉक्टर बालकिशन जी है, उनको यहाँ नियुक्ति कर दिया है, और समस्त स्टाफ यहाँ नियुक्ति हो गई है। जो भी हमारे से बन पड़ेगा, यहाँ पहले क्या फर्नीचर नहीं था, तो ग्राम पंचायत तरफ से हमने टेबल लगाया, कुर्सी लगाई, और जो भी इन्होंने हमें जो अवगत करवाया उसकी समस्या का समाधान करवाने की हमने कोशिश की है। आगे भी डॉक्टर साहब हमें जो निर्देश करेंगे, और जो हमारी जनता की समस्या हैं, जो भी हमें इस तरह से बताएंगे, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। सर, केंद्र सरकार ने पिछले 2014 से स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ना तो इस पीएससी में कोई चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है और ना ही कोई सफाई की ज़्यादा व्यवस्था है। ये सर पहले मैं सरपंच अभी 1 साल से 1.5 साल हो गई मुझे सरपंच बने हुए। पहले इस पूरी तरह यहाँ धूप मतलब कचरा पड़ रहा था। अभी कुछ दिनों पहले डॉक्टर साहब ने हमारी मदद ली, तो हमने शिवपुर को बुला के चारों तरफ जो बेकार ये धूप वगैरह खड़ी थी उसको उखाड़ा और उसको सफाई करवाई। जो और भी इसमें अगर इंटरलॉकिंग की भी व्यवस्था कर सकेंगे तो हम यहाँ साफ़ सफाई की जो भी व्यवस्था हो सके हमारे से बन पड़ेगी, हम करेंगे। इसके अलावा सर, आप ये हैंडपम्प देख पा रहे हैं, ना ही दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा भी टूटा पड़ा हुआ है। जो हैंडपम्प है उसमें ग्राम पंचायत कार्य कर सकती है। ये हैंडपम्प पीएचडी के अंडर में आता था, और ये पहले से क्योंकि यहाँ पानी का लेवल नीचे चले गया तो हैंडपम्प यहाँ कारगर नहीं है। अगर यहाँ भीलवाड़ा बोरिंग की वजह से ही कुछ समाधान हो सकता है। जो हमें पड़ोस के मोहल्ले में यहाँ भीलवाड़ा के द्वारा बोरिंग करवा दी गई है, और जल्द ही इस हॉस्पिटल में भी